हमारा नेक्स्ट वर्ड है, अब ये सेकंड सीरीज है, ये 25 वर्ड्स इन 15 मिनट्स वर्ड्स वाली सीरीज है और इसमें ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें वर्ड 26 है, ये है वर्ड एडवांस। एडवांस के वैसे बहुत मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसके दो मीनिंग पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं। पहला मीनिंग है इसका पेशगी। पेशगी का मतलब पेशगी या अग्रिम धन। पेशगी का मतलब अगर हम पहले से ही कोई चीज़ लेते हैं और उसके लिए एडवांस पैसा दे देते हैं। ये वाला मीनिंग आपने निजी ज़िंदगी में बहुत सुना होगा कि इसके लिए मैं आपको एडवांस देता हूँ या इतना एडवांस देना होगा आपको। तो ये इसका फर्स्ट मीनिंग है। इसका दूसरा मीनिंग जो कि सैनिकों के रूप में यूज किया जाता है, जब सैनिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं, इसका सेंटेंस है द सोल्जर्स एडवांस्ड ऑन द एनिमीज या टुवर्ड्स द एनिमी एरिया। तो उन्होंने एडवांस किया यानी कि आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना। इसका अपोजिट होता है रिट्रीट। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है एडवांस और उसका अपोजिट है रिट्रीट। आगे बड़ी क्लासों में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है, अभी 26 हो गया था, 27 वर्ड है। ये इसी से कनेक्टेड ले लिया मैंने, इन एडवांस। इन एडवांस का मतलब होता है समय से पहले या फिर ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट का मतलब होता है कि जिस डेट में हमें पेमेंट करनी होती है उससे पहले अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये एडवांस मनी है। तो इन एडवांस मतलब पहले से ही, जैसे वी पेड रेंट इन एडवांस, हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया। चलिए अगला नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ या फिर सुविधा। इसका अपोजिट होता है डिसएडवांटेज। एडवांटेज में DIS जो कि प्रीफिक्स होता है। मैंने पहले भी बताया था कि प्रीफिक्स होते हैं और सफिक्स होते हैं। सफिक्स जो है वो वर्ड के पीछे लगाया जाता है, प्रीफिक्स जो है वर्ड के आगे लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स है डिस। एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज मीन्स सुविधा लाभ, डिसएडवांटेज मीन्स असुविधा मतलब सुविधा का उल्टा, असुविधा या फिर हानि लाभ का उल्टा। चलिए अगला एडवेंचर। ये 29 वर्ड है एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसपूर्ण कार्य या फिर कोई साहसी कार्य, इस तरह से बोल सकते हैं। एडवेंचर वर्ड से बना है एडवेंचरस। एडवेंचरस एडवेंचरस, ठीक है। तो ADVENTROUS एडवेंचरस। एडवेंचरस मीन्स होता है कोई भी साहसिक, जैसे एडवेंचरस एडवेंचरस मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, एक एडजेक्टिव है, कोई भी साहसिक काम करने वाला व्यक्ति। हम बोल सकते हैं ही इज़ वेरी एडवेंचरस, यानी कि वो बहुत साहसिक कार्य करता है, एडवेंचरस। चलिए अभी 30वें वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए 30th वर्ड है एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह या राय। दो होता है, एक एडवाइस होता है, एक एडवाइज होता है। एडवाइस में C आता है, एडवाइज में S आता है। तो यहाँ पे एडवाइस है, एडवाइस मतलब सलाह या राय। तो जिस तरह से हम बोल सकते हैं लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, मुझे तुम्हें एक सलाह देने दो। तो ये है लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। जब हम एडवाइस वर्ड यूज करते हैं तो अ पीस ऑफ एडवाइस यानी कि किसी सलाह को, एक सलाह, इसको हम बोल सकते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है 31st वर्ड एडवाइजर। एडवाइजर, यहाँ पे एडवाइजर है, S लगा है, C नहीं लगा। एडवाइस से ही एडवाइजर बनता है। एडवाइजर होता है सलाहकार, सलाह देने वाला व्यक्ति। हमारा 32वां वर्ड है एरेटेड। AERATED। एरेटेड वर्ड का मतलब होता है गैस के बुलबुलों से भरा हुआ। यानी कि जिस तरह से आप कोल्ड ड्रिंक की जब बोतल खोलते हैं तो उसमें बुलबुले से नज़र आते हैं, यानी कि गैस निकलती हुई नज़र आती है।
तो इस तरह के पानी को जिसमें इस तरह से गैस भरी हो एरेटेड वाटर बोला जाता है। तो ये वर्ड है एरेटेड और उस तरह से बोला जाता है एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर। चलिए अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है 33rd वर्ड। तो ये है अफेयर, AFFAIR, अफेयर। अफेयर मीन्स होता है मामला, घटना। किसी मामले को, किसी घटना को हम अफेयर कह सकते हैं। हमारा 34th वर्ड है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। अफेक्ट वर्ड का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, किसी को प्रभावित करना, अफेक्ट। इसका एग्जाम्पल है ड्रिंकिंग कैन अफेक्ट योर हेल्थ बैडली। ड्रिंकिंग यानी कि शराब पीना, कैन अफेक्ट योर हेल्थ, तुम्हारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, बैडली, बुरी तरह से। अगला वर्ड है 35वां वर्ड अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, अनुराग। अनुराग वर्ड का मतलब ही प्यार होता है। इसका एग्जाम्पल है शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, यानी कि वो मुझसे बहुत प्यार रखती है या करती। हमारा 36वां वर्ड है 36th वर्ड अफेक्शन से ही बना है, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट, अफेक्शन, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मीन्स होता है जो प्यार रखता हो, अफेक्शनेट। स्नेहशील यहाँ पे इसकी हिंदी लिखी गई है, इसकी दूसरी हिंदी भी होती है। इसका मतलब इसको हम प्रिय भी कह सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है जो हमें प्यार करता है, हमारे लिए प्यारा होता है, उसको हम अफेक्शनेट कह सकते हैं। जैसे मेरी प्यारी मम्मी, माई अफेक्शनेट मदर, या माई अफेक्शनेट मम्मी। तो अफेक्शनेट का मतलब होता है प्यारा। हमारा अगला वर्ड है 37th वर्ड अफोर्ड, AFFORD। आपने अक्सर सुना होगा कि मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, या मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ। इसका हिंदी मीनिंग होता है खर्च करने में समर्थ होना, खर्च करने में समर्थ होना। एग्जाम्पल है आई कांट अफोर्ड दिस कार, यानी कि ये कार बहुत महंगी है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप किसी चीज़ को नहीं खरीद पाते तो आप बोल सकते हैं कि मैं इसे नहीं अफोर्ड कर सकता, AFFORD, अफोर्ड। और इसका अफोर्ड वर्ड से ही अगला वर्ड है 38th वर्ड अफोर्डेबल, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब जो बिना किसी ज़्यादा खर्च किए हम ले सकें। इसकी हिंदी है जिसे बहुत खर्च किए बिना ख़रीदा जा सके, यानी कि ये चीज़ अफोर्डेबल है या ये चीज़ अफोर्डेबल नहीं है। यानी कि अगर कोई चीज़ ठीक ठाक है, डैट मीन्स ज़्यादा महंगी नहीं है, तो हम बोलेंगे अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल प्राइसेस यानी कि ऐसी कीमत जिसे आप खरीद सकते हैं, डैट मीन्स जिस कीमत पर आप वस्तु को खरीद सकते हैं, तो हम बोलेंगे अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, या ये चीज़ अफोर्डेबल है। अगला वर्ड है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन वर्ड आप पहले से ही जानते हैं। ये SST की बुक्स में, साइंस की बुक्स में अक्सर छोटी क्लासों में, बड़ी क्लासों में मिलता रहता है। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनारोपण, वनारोपण या वन रोपण, यानी कि वनों को लगाना। यानी कि जब हम पेड़ों को काटते नहीं हैं बल्कि उनको लगाते हैं तो हम बोलते हैं ये वन रोपण, यानी कि एफोरेस्टेशन है। इसका अपोजिट होता है डिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, बोलिए एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन का उल्टा होता है डिफोरेस्टेशन, यानी कि वनों को काटना। चलिए अगला वर्ड है 40वां वर्ड एफ्रेड, AFRAID, एफ्रेड, AFRAID। एफ्रेड मीन्स होता है डरा हुआ। हम बोल सकते हैं सी इज एफ्रेड ऑफ डार्कनेस, उसे अंधेरे से डर लगता है। डार्कनेस, सी इज एफ्रेड ऑफ डार्कनेस, उसे अंधेरे से डर लगता है। 41वां वर्ड है आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है के पश्चात। इसका एग्जाम्पल है, आफ्टरवर्ड्स का एग्जाम्पल है
आई विल डू इट आफ्टरवर्ड्स, मैं इसे बाद में कर लूँगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये बहुत आसान सा वर्ड ले लिया मैंने, 40 अगेन। अगेन मीन्स होता है दोबारा। इसका एग्जाम्पल है आई कैन डू इट अगेन और आई कैन नॉट डू इट अगेन, मैं इसे दोबारा नहीं कर सकता, या फिर मैं इसे दोबारा कर सकता हूँ, आई कैन डू इट अगेन, आप कैसे भी बोल सकते हैं। इससे अगला वर्ड है 43rd वर्ड, ये है अगेन एंड अगेन। एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। जैसे हम बोल सकते हैं डू इट अगेन एंड अगेन टू लर्न इट, इसे लर्न करने के लिए आप इसे बार बार कीजिए। 44th वर्ड है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, यानी कि किसी के खिलाफ। ही इज़ नॉट अगेंस्ट मी, हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है दी एज्ड, दी एज्ड। दी एज्ड मीन्स होता है ओल्ड पीपल, यानी कि वृद्ध लोग। इसका एग्जाम्पल है देयर इज़ अ होम फॉर दी एज्ड, यानी कि वहाँ पर वृद्ध लोगों के लिए एक आश्रम है, एक घर है, होम है। हमारा 46वां वर्ड है, ये बहुत आसान सा वर्ड ले लिया, एजेंट। एजेंट को परंतु आपको ये नहीं पता होगा हिंदी में क्या कहते हैं। एजेंट मीन्स होता है अभिकर्ता, यानी कि जो हमारे बिहाफ पर काम करता है वो हमारा एजेंट होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है 47th वर्ड, ये है एग्रेसिव। एग्रेसिव वर्ड, इसका मतलब होता है लड़ने या बहस करने को तैयार कोई, यानी कि अगर किसी को जल्दी गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं कि वो एग्रेसिव नेचर का है। एग्रेसिव मीन्स जल्दी आक्रामक होने वाला, यानी कि जल्दी लड़ाई झगड़ा करने वाला, ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव नेचर का होता है। इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यू शुड नॉट बी सो एग्रेसिव, यू शुड नॉट बी सो एग्रेसिव, तुम्हें इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड 48th वर्ड है, ये वर्ड अच्छा है अगास्ट, क्या बोलेंगे, अगास्ट, अगास्ट, अगस्त मत बोलना, अगास्ट। अगास्ट मीन्स होता है भौचक्का। भौचक्का मीन्स आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड। इसमें एट यूज किया जाता है, जैसे सरप्राइज्ड में भी एट यूज किया जाता है, इसमें भी एट यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है सी वॉज अगास्ट एट माई बिहेवियर, वो मेरे व्यवहार पर आश्चर्यचकित थी। नेक्स्ट वर्ड है 49 वर्ड, ये है एजाइल। ये अच्छा वर्ड है, ये भी एजाइल, एजाइल, AGILE, एजाइल। एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, एंथुजियास्टिक, फुर्तीला, एक्टिव। तो अब जैसे हम बोल सकते हैं ही इज़ वेरी एजाइल, वह बहुत एजाइल। तो हम इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट के लास्ट वर्ड 50 वर्ड पे आ गए हैं। ये है एजिटेट। एजिटेट मीन्स होता है किसी व्यक्ति को अशांत या चिंतित कर देना या चिढ़ा देना। तो हम बोलते हैं मुझे एजिटेट मत कर, यानी कि मुझे चिढ़ा मत, मुझे चिंतित मत कर, अशांत मत कर। एजिटेट वर्ड से एजिटेट वर्ड के और भी मीनिंग हैं। एजिटेट से बनता है एजिटेशन, और एजिटेट का दूसरा मीनिंग है किसी गलत कार्य के विरुद्ध आवाज़ उठाना, किसी गलत कार्य के विरुद्ध आवाज़ उठाना। द स्टूडेंट्स एजिटेटेड अगेंस्ट द न्यू एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट्स ने नए एजुकेशन सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो ये हमारी, तो मैं इस वीडियो का ये 50वां वर्ड हो चुका है। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको अगर इससे कुछ नॉलेज मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगली सीरीज़ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।